चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट। हरी अप, सारे बच्चे जल्दी से ज्वाइन करेंगे फटाफट जल्दी। बहुत खास दिन है बच्चों, आज चलेंगे महासागर की सैर पर। दुनिया के सबसे बड़े महासागर यानी प्रशांत महासागर, सबसे गहरे महासागर प्रशांत महासागर, जो एशिया से अमेरिका को डिवाइड करता है, प्रशांत महासागर। जल्दी से जुड़िए, चलिए। हम आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो जो बच्चे आ गए उनको लेके चलते हैं प्रशांत महासागर की सैर पर। तो बच्चों कैसा लग रहा है? देखिए मैं आ चुका हूँ प्रशांत महासागर पर। देखिए हम घूमने आ गए हैं प्रशांत महासागर की सैर पर। तो बच्चों हम आ गए हैं दुनिया के सबसे बड़े इस विशाल महासागर पर, जो सबसे गहरा भी है। इसकी गहराई है 11,022 मीटर यानी 11.022 किलोमीटर। बच्चों इतना गहरा और इतना विशाल है ये कि इसने एशिया से अमेरिका को डिवाइड कर रखा है। अब प्रशांत महासागर में हम देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या, ये देखिए कैसे इवापोरेशन हो रहा है। देखिए चारों तरफ इवापोरेशन हो रहा है, यानी कि पानी भाप बनकर कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये इवापोरेशन का प्रोसेस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि समुद्र या महासागर के पानी को कोई उबाल नहीं सकता, बॉइलिंग नहीं होती, इसमें होता है इवापोरेशन बच्चों। चलिए इवापोरेशन स्टेप हो चुका है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ बादलों की सैर पर। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं बादलों में, यानी अब हम जानेंगे कि कैसे इन बादलों का फॉर्मेशन होता है। इवापोरेशन मैंने आपको बताया, भाप जैसे जैसे ऊपर आती है, ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं धरती की सतह से, तापमान कम होता है यानी ठंडा होता है, और यही भाप जब ठंडी होती है, वही वेपर्स जब कूल होते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, यानी वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जो देख पा रहे हैं आप। और यही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बड़े बड़े रेन के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर क्या होती है बच्चों? तो बच्चों अब देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है, यानी कि कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सर भीग रहे हैं और स्नो पड़ने लगी है। देखो स्नो भी हो रहा है, तो स्नो को भी तो प्रेसिपिटेशन कहते हैं। भाई प्रेसिपिटेशन अब बस करो, इतना नहीं झेल पाएंगे, बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है भाई। अरे ये क्या, ओले पड़ने लगे, ओले पड़ने लगे, हेलस्टोन हेलस्टोन। तो बच्चों प्रेसिपिटेशन यानी पानी किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में पानी जब कंडेंस होकर धरती पर वापस आता है तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और यही पानी जब इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस करता है तो चला जाता है कहाँ पर? वाटर टेबल में, यानी स्टेप होता है परकोलेशन का। परकोलेशन का स्टेप हमारे वाटर टेबल को मेंटेन रखता है, ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखता है, और इसमें लगते हैं बहुत साल, बहुत समय लगता है। तो परकोलेशन से ग्राउंड वाटर मेंटेन रहता है। सो बच्चों ये था वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस। एक और तरीके से इवेपोरेशन होता है बच्चों, कैसे होता है चलिए आपको बताते हैं। इवेपोरेशन ओशियन से तो आपने देखा ही था, इवेपोरेशन लीव्स से भी होता है। यानी हम क्यों कहते हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए? क्योंकि पौधों के अंदर होती है लीव्स, और इन्हीं लीव्स के पोर्स के अंदर होता है स्टोमाटा, और स्टोमाटा से होता है क्या? ट्रांसपीरेशन, यानी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है पेड़ पौधों के पास, उसे वो क्या करेंगे? इवेपोरेट करके कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। यानी इवेपोरेशन दो तरीके से होता है, एक तो पेड़ पौधों से और दूसरा ओशियन से। इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधे अगर लगाएंगे तो बरसात होगी, पेड़ पौधे लगाएंगे तो बरसात होगी, जंगल जितने घने होंगे बरसात उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए हमें कहा जाता है सेव ट्रीज। तो बच्चों चलिए चलते हैं अपनी क्लास में और आगे की जानकारी आपको क्लास में देंगे।